अस्सलाम वालेकुम। एक्सीनेस में अब तक की सबसे अहम, सबसे बेहतरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि लर्नर के लिए ख़ास अहमियत रखती हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग सीख रहे होते हैं, उन्हीं के साथ एक वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो आपके लिए इसलिए अहम है कि जो बंदा एक्सीनेस में अकाउंट बनाने के बाद ट्रेडिंग सीखना चाहता है और वो चाहता है कि सब कुछ उसको एक ही वीडियो के अंदर मिले, तो उसको चाहिए कि ये वीडियो ज़रूर देखें। ए से ज़ी तक तमाम स्टेप आपको तफसील से यहाँ बताए जाएंगे, तफसील से यहाँ सिखाए जाएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, देखते रहना है। लेकिन सबसे पहले एक्सीनेस अकाउंट आप सब ने बना लिया होगा। ख़ास तौर पे जो लर्नर हैं, जो अभी डेमो पे आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अहमियत रखती है। सामने आपको कुछ अकाउंट नज़र आ रहे हैं डेमो के। उनमें से एक अकाउंट जो है ये आपको नज़र आ रहा है लर्नर MT4 का, जिसमें 500 USD कंपनी ने दिए हैं ताकि मैं डेमो कर सकूं। तो ये एक अकाउंट बन चुका है। अब जब यहाँ आप अकाउंट बना लेते हैं तो देन व्हाट नेक्स्ट, अब आगे हमने क्या करना है, ये सबसे अहम सवाल होते हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर के ऊपर जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स मिलती हैं जो आपने डाउनलोड करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है और यहाँ लिखना है मेटा ट्रेडर 4। ठीक है, तो मेटा ट्रेडर 4 जैसे ही आप लिखेंगे तो ये जो आपको मोनोग्राम नज़र आ रहा है, इस तरह का आपके पास ऐप आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये इंस्टॉल है इसलिए मेरे पास ऑप्शन ओपन का आ रहा है। आपके पास आएगा इंस्टॉल या डाउनलोड, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक आ जाएगा मेटा ट्रेड 4। उसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। ये मेटा 4 का ऑप्शन है। अब मेटा 4 क्या है? असल में जो एक्सीनेंस है ये एक ब्रोकर है जो आपको फैसिलिटी देता है कि आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें, चीज़ें लें और बेचें मुख्तलिफ़ करेंसी के ऊपर। बज़ाते ख़ुद जो वो ट्रेडिंग कराता है वो काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आम यूज़र्स को, जो छोटे यूज़र्स हैं जो कि फ़ॉरेक्स को इतना नहीं जानते, उनके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आगे जो ट्रेडिंग ऐप होती हैं उनके साथ समझौता करते हैं, साइन करते हैं ताकि वो फैसिलिटेट कर सकें। उन्हीं में से एक मेटा ट्रेड 4 या मेटा ट्रेडर 5 होता है। हम मेटा ट्रेडर 4 की बात कर रहे हैं। अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो सामने आपके पास ये दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक न्यूक्लियो टाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन फर्स्ट लाइन में कर लें, ताकि जब भी कोई हमारी वीडियो अहम जो मुख्तलिफ़ औकात में लगती रहती है न्यूज़ के हवाले से और बहुत सी अहम मालूमात के हवाले से, वो आपको टाइम से मिल सके। इसको लाइक करें और अगर आपको वीडियो के बारे में कोई अच्छा ख़ासा नुक्ता देना है, कोई आपने दलील देनी है या कोई आपने राय देनी है या इसके बारे में कमेंट करना है तो कमेंट में जाकर लिखें। ये तो बात हो रही थी कि ओपन अ डेमो अकाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने एक्सीनेस में डेमो अकाउंट भी बना रखे हैं, रेल भी बना रखे हैं। तो उसके नीचे है लॉग इन टू अन एक्साइटिंग अकाउंट, मतलब अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इसमें लॉग इन करें। नीचे लिखा हुआ है कि यूज़ यूर लॉग इन पासवर्ड टू कनेक्ट द ब्रोकर ऑफ़ योर चॉइस। अब वापस चलते हैं, जो हमने अपना अकाउंट एक्सीनेस का देखा था, तो आपने क्या करना है, एक्सीनेस अकाउंट पे जाना है। यहाँ पर जो आपको ये कॉर्नर के अंदर सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपने चले जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। अब जब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो ये सर्वर आ जाएगा जो सबसे अहम है। उसके बाद MT4 लॉगिन आईडी है। निक नेम मैंने लर्नर लिखा है क्योंकि ये लर्नर के लिए वीडियो अहम है। उसके बाद टाइप कौन सी, स्टैंडर्ड का अकाउंट था। लेवरेज 1 और 2000 की है, मैक्सिमम लेवरेज 2000 रखी है। फ्री मार्जिन जो कंपनी ने दी है वो 500 USD दी है। अनरिलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस 0 है क्योंकि मैंने अभी ट्रेड ओपन की ही नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है, एक्सीनेस ट्रायल 2 जहाँ पर लिखा हुआ है इसको।
जैसे ही आप इसको एक्शन ट्रायल 2 को कॉपी करेंगे तो वापस आपने जाना है मेटाट्रेडर 4 में, और यहाँ जाके लॉग इन टू एक्सेप्टिंग अकाउंट करेंगे। सबसे पहले यही पूछता है कि आप यहाँ पर सर्च कर लें, ठीक है, या जो आपने अभी कॉपी किया है इसको पेस्ट करें। जैसे ही करेंगे तो ये आपका आ गया एक्सनेट ट्रायल 2, इसके ऊपर हमारा ये अकाउंट बना था, इसको ओके करेंगे। अब वो पूछ रहा है लॉगिन आईडी और नीचे पासवर्ड, तो हम वापस चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। तो वापस जब चलेंगे तो हमारे पास ये आ गया नीचे MT4 लॉगिन आईडी, इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया और यहाँ पर जाकर हमने क्या करना है, लॉगिन में जाकर इसको लॉगिन कर देना है। अब पासवर्ड, क्योंकि जब हमने अकाउंट बनाया था तो अपना एक हमने पर्सनल पासवर्ड रखा था जो हर किसी ने अपना रखा था, वो लिखेंगे और साथ में करेंगे साइन इन। जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपके पास जो है ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी करेंसी जो है वो आपको शो हो जाएंगी। इस तरह के पेज जो है आपके पास शो हो जाएंगे। अब ये जो पेज मेरे पास ओपन है इसमें डिपॉजिट लिखा हुआ जो कंपनी ने किया था 500, नीचे बैलेंस भी 500 है, और ये डेट भी लिखी हुई आ रही है कि कब हुआ और क्या तरीकाकार था। जी, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये हमारा स्टेप 1 था। तो अब स्टेप 1 के बाद हमने आपको इसका रिव्यू दे देना है कि मेटाफोर क्या है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने के पास जब ये ओपन होगा तो नीचे से हम लेफ़्ट साइड से दाएं साइड से शुरू करते हैं। जो डबल एरो का आपको निशान आ रहा है नज़र, ये मुख्तलिफ़ करेंसीज़ जो आपको इस फॉरेक्स मार्केट में MT4 में ट्रेड के लिए मिलती हैं, उनके नाम और उनके जो पेयर हैं जिसके साथ वो लिंक्ड हैं वो आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर दूसरी करेंसी है यूरो, EUR मतलब यूरो, और साथ में USD मतलब डॉलर के मुकाबले में है ये। इसके आगे जो रेड कलर में है ये इसका रेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल वाला, उसके बाद है बाई वाला। ये दो चीज़ें जो होती हैं सेल और बाई, ये हम आपको तफसील से बताएंगे, सिखाएंगे। तो ये दो किस्म के रेट चल रहे हैं। अगर यूरो USD के नीचे आप देखें, टाइम के नीचे स्प्रेड है, स्प्रेड का मतलब होता है टैक्स, तो मतलब अगर आप आपको यहीं ख़रीदेंगे तो 10 इसका आपको टैक्स पड़ेगा। अब 10% है, क्या फैक्टर है, ये आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले जब आपके पास ये पेज ओपन होगा तो इसमें दो किस्म की खसूसियात हैं। पहली, आपको ऊपर जाएं तो राइट साइड पर ब्लू कलर में एक पेंसिल का निशान और एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप पेंसिल का निशान गौर करें। पेंसिल के निशान को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यही जो करेंसी थी इनके नाम शो होंगे, और साथ में प्लस के साथ जहाँ पेंसिल थी एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, एक बेल बाल्टी टाइप जो एक चीज़ नज़र आ रही है, इसको कहते हैं डिलीट। मतलब अगर आप इनमें से कोई करेंसी डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस बाल्टी को या इसको दबाएंगे तो ये आगे आपको वाइट कलर में खाने बने हुए नज़र आ रहे हैं। जिस करेंसी को आप डिलीट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ, साथ में इस करेंसी को करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ। अब ये जितनी मैंने सेलेक्ट किया, मैं दोबारा जाऊँगा रिमूव के ऊपर, बाल्टी के ऊपर जैसे करूँगा तो ये हमारे पास 4 रह गए हैं ऑप्शन। अब हम बैक चलते हैं तो देखते हैं, देखें जहाँ पर इतने सारे शो हो रहे थे अब 4 हैं। तो इस तरीके से आप अपने मेन पेज जहाँ करेंसी शो होती हैं उसमें से करेंसी डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ जो प्लस का ऑप्शन है हम इसको दबाएंगे तो ये नीचे कुछ ग्रुप्स आ गए हैं जो आपको बताते हैं कि आप कौन सी पेयर की करेंसी ऐड करना चाहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको करेंसियाँ मिलेंगी। जैसे सबसे पहले फॉरेक्स, जैसे हमने पिछली वीडियोस में फॉरेक्स की डिटेल बताई, तो फॉरेक्स के रिलेटेड जो पेयर्स हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करूँगा तो ये नीचे जितनी करेंसी आपको नज़र आ रही है इनमें से जो चाहे आप करेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे वो नीचे शो हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स हैं तो आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये XAU, ये गोल्ड वर्सेस US डॉलर है, मैंने इसको क्लिक किया। अब अगर मैं बैक जाऊं तो देखें ये लास्ट के ऊपर ये शो हो गई करेंसी। इसका मतलब है कि ये करेंसी ऐड करने के लिए प्लस का बटन दबाएंगे, उसके नीचे ग्रुप। अब फॉरेक्स ग्रुप आपने देख लिया, अब आ जाते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो में आपने BTC का नाम सुना है, BNB का सुना है, और इसके अलावा आपने डॉट, इंच, इथीरियम वगैरह, आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें ये BTC USD, मैं इसको क्लिक करूँगा ये ऐड हो गई है। अब मैं वापस जाऊँ तो आपको BTC नीचे नज़र आ रही है।
तो इस तरीके से आप प्लस को दबाते जाएं। उसके नीचे है क्रिप्टो क्रॉस ग्रुप, एनर्जीज ग्रुप, इंडाइसेस ग्रुप, स्टॉक और फॉरेक्स, कुछ आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। तो इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके जो करेंसी मुतलका लोग आपको बताते हैं उसको आपने सर्च करना, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ये इसका पेज 1 है, स्टेप 1 है मेटाफोर ट्रेडिंग फॉर ऐप का। जी, तो अभी आपने करेंसी ऐड करना और करेंसी को रिमूव करना सीख लिया है। अब आपने क्या करना है कि पेज नंबर 2 पर जाना है। ये आपको, इसको कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं कि इसके अंदर आपको कैंडल शो होती हैं। अब यहाँ पर जो सामने आपको कैंडल शो हो रही हैं ये USD RUB रब की आपको शो हो रही हैं। आप इसको चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने जाना है, ये जो आपको घड़ी का निशान नज़र आ रहा है वॉच, इस पे आपको टाइम नज़र आ रहा है, जैसे कि 1 मिनट। अब 1 मिनट को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो चार्ट ओपन होगा ये 1 मिनट का होगा। अब 5 को करेंगे तो चार्ट 5 मिनट वाला ओपन होगा। 15 को करेंगे तो 15 वाला ओपन होगा। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के औकात के कैंडल्स देख सकते हैं कि रुझान किस तरफ जा रहा है। उसके साथ ये डॉलर इन्वर्स का ऑप्शन है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ करेंसियाँ जो आप पिछले पेज में फेवरेट बनाकर ऐड कर आए हैं वो सारी शो हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर यूरो, अब यूरो को करेंगे, यूरो की कैंडल्स आपके सामने शो हो गई हैं। अब यहाँ से आप 15 मिनट का कर लें, यहाँ से आप 13 मिनट का कर लें, यहाँ से आप 1 आवर कैंडल जो है उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएं, दोबारा मेरे नज़र मैं गोल्ड का करना चाहता हूँ तो ये गोल्ड का आपके पास चार्ट आ गया है। मैं BTC का ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करें और BTC का चार्ट जो है आपके सामने 1 आवर्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आपको ये टाइम जो है, कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपको वॉच नज़र आएगी। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हो गए घड़ी का, उसके साथ चेंज करने का करेंसी के कार्ड। यहाँ करेंगे जिस करेंसी को सिलेक्ट, JPY USD JPY है, ये उसका चार्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो जिसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी का चार्ट, और इसको क्लिक करेंगे तो टाइम है, यहाँ से भी आपको टाइम शो हो जाता है। 2 चीज़ें। तीसरी ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप जो है इंडिकेटर लगा सकते हैं, मेन चार्ट, मूविंग एवरेज वगैरह, इसकी सेटिंग जो है आप इस तरीके से यहाँ जो भी करना चाहें, जो आपको रिलेटेड बंदे गाइड कर रहे हैं उनसे पूछ के आप कर सकते हैं। इसी तरह ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है लेवल का, इंडिकेटर का, ये दोनों चीज़ें। इसके आखिर में ये जो प्लस है, प्लस आप जिस लाइन के ऊपर भी लगाएंगे आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे लगाएंगे तो ऊपर आपको USD JPY के नीचे कुछ रेट नज़र आ रहे हैं, जिस कैंडल पर खड़ा करेंगे उसका ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट और दरमियानी एवरेज जो है, ये तीनों चीज़ें आपको शो होंगी कि क्या है। ये F को आप दोबारा दबाएंगे तो आपके साथ ये प्लस दबाएंगे ख़त्म हो जाएगा। आपने ये करते रहना है, दोबारा करेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडल का ये देख सकते हैं कि कितनी अप गई है या कितनी डाउन गई है। तो ये था हमारे पास पेज 2। इसके ऊपर जो सबसे अहम, ये आपको प्लस का नज़र जो है दाईं साइड पर, राइट पर ब्लू कलर में प्लस का नज़र आ रहा है साइन, ये आपको एक पेज नज़र आता है। इसको हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे आपने ट्रेड ओपन करनी है, ट्रेड लगानी कैसे है, क्लोज़ कैसे करनी है, सारी डिटेल इसी के अंदर आएंगी। उसके बाद अगर हम तीसरी तरफ चलें, ये यहाँ पर आपके पास जो है मेन पेज इसको कहते हैं, ये है आपका डिपॉजिट, बैलेंस और ये चीज़ें। सबसे पहले आप बैलेंस देखें, बैलेंस क्या है, 500 है। अच्छा, बैलेंस जो है ये कम ज़्यादा आपका आपके अकाउंट में होता रहेगा, किसके मुकाबले में, इक्विटी। असल में यहाँ पर बैलेंस है टोटल ट्रेड जो आपने की, प्रॉफिट में या लॉस में, वो दोनों ही प्लस माइनस होकर आपको बैलेंस के अंदर शो होंगी। ये इसका बैलेंस कहलाता है। इक्विटी वो अमाउंट होती है जो आपने डिपॉजिट की, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपकी इक्विटी ज़्यादा होगी, अगर लॉस में है तो आपकी इक्विटी कम होगी। ये बैलेंस से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उसके बाद है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन कहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट ट्रेड ओपन करने के लिए जो बैलेंस है वो कितना पड़ा है, उसे कहते हैं फ्री मार्जिन। क्योंकि अभी तक कोई ट्रेड ओपन हुई नहीं तो इसलिए फ्री मार्जिन हमारा पूरा का पूरा ही पड़ा है। जैसे ही आप ट्रेड ओपन करेंगे तो जो लेवरेज होती है वो आपको मिलेगी, तो नीचे शीट ये और बन जाएगी। वीडियो के एंड पे आप जब इसको सीखेंगे तब आपको ये पेज दोबारा दिखाया जाएगा। इसके अंदर भी सामने जो आपको राइट साइड पर ऊपर प्लस का निशान है,
ये वही निशान है जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के जब ट्रेड करेंगे तो उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी अमाउंट कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। तो ये हो गया। उसके बाद ये पेज जो आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी हिस्ट्री आएगी ट्रेड की। आपने कितनी ट्रेड लॉस में चल रही है, कितनी प्रॉफिट में चल रही है, कहाँ क्लोज़ की है, प्रॉफिट में क्लोज़ की है, लॉस में क्लोज़ की है, ये सारी डिटेल यहाँ शो होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ये है न्यूज़ का। न्यूज़ जो है इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो आपको न्यूक्लियोटाल के अंदर मिलेंगी। ट्रेड फॉरेक्स में करने का अगर आप न्यूज़ से नावाकिफ़ हैं तो ऐसे समझें कि आप फॉरेक्स में अभी लर्नर की पोजीशन पर भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है फॉरेक्स मार्केट में, बल्कि पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग है उसके अंदर न्यूज़ का बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो न्यूज़ आ रही होती हैं वो सारी यहाँ पर ये ऐप दे रही होती है, जिसको आप देखकर ईज़िली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। सबसे लास्ट में है कम्युनिटी। इसमें आप रजिस्टर हो जाएँ तो जो लोग ऑलरेडी इसको कर रहे हैं उनसे मैसेजिंग कर सकते हैं, राय ले सकते हैं, कोई मसला है तो उसको हल कर सकते हैं। ये था नाज़रीन हमारा मेन पेज जो था। जो भी आपका ओपन हो, कोई भी पेज आपका ओपन हो सकता है, आपने घबराना नहीं है, यहाँ से सेटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आपका मेटाफोर जो है वो ऑन हो जाएगा। अब चलते हैं सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है ट्रेडिंग करनी कैसे है, ट्रेडिंग मेटाफोर में कैसे करनी है, इसके बारे में हमने अभी सीखना है। जी, तो मेरे सामने जो है वो चार्ट खोला हुआ है यूएसडी जेपीवाई। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जाना है, जिस करेंसी के अंदर आपने ट्रेड करनी है उसका चार्ट ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पर हम रिकमेंड करते हैं आपको यूरो यूएसडी के बारे में। तो यूरो यूएसडी के बारे में जब हम आपको रिकमेंड करेंगे तो आपने क्या करना है, इस तरीके से एक ऑन कर लेना है चार्ट। अब इस चार्ट को देखते हुए आपने फैसला करना है कि मैंने अप की ट्रेड लेनी है या डाउन की लेनी है। इसके मुताबिक यह फैसला कर सकेंगे। ये पहली चीज़ होती है। उसके बाद आप ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको क्लिक नहीं करते और हम इक्विटी पे चले जाते हैं, लास्ट टाइम जो हमने ज़िक्र किया है इक्विटी का, तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आज की, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 3 मंथ, ये सारी चीज़ें आपको शो करता है। और अगर हम इसके साथ चले जाएँ तो वहाँ भी आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आपने प्लस किया तो प्लस करके ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज को सबसे अहम समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन होती है कि जो भी रेट चल रहा है मेरी ट्रेड ओपन हो जाए, इसे कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन नंबर 1, बाय लिमिट नंबर 2, सेल लिमिट नंबर 3, बाय स्टॉप नंबर 4, सेल स्टॉप नंबर 5। तो 5 ऑप्शन होते हैं, हम हर किसी को बारी बारी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो भी रेट जहाँ भी चल रहा है मेरी ट्रेड ओपन हो जाए। ठीक है जी, उसके नीचे आ जाए। उसके नीचे आपको 0.40 नज़र आ रहा है, ये होती है लॉट। अब लॉट क्या होती है? लॉट कहते हैं कि आपने अपनी जो इक्विटी है, जो बैलेंस ऐड किया है, जो डॉलर आपने डिपॉजिट किए हैं, उनमें से कितने डॉलर्स की आप ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, उसको कहते हैं लॉट साइज़। अब लॉट साइज़ जितना छोटा होगा, आपको नुकसान का ख़तरा भी उतना कम होगा और आपका प्रॉफिट भी कम होगा। लॉट साइज़ जितना बड़ा करेंगे, नुकसान का खदशा भी उतना ही ज़्यादा है और प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम रिकमेंड करेंगे कम से कम, जो सबसे कम लॉट है आपने इसके अंदर फॉरेक्स में, वो है 0.01। इससे छोटी लॉट नहीं है तो आप इससे ट्रेड ओपन करें। यहाँ से सीखना स्टार्ट करें। जैसे जैसे सीखते रहेंगे आप लॉट साइज़ बढ़ाते जाएं। बैलेंस के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब क्या है, सबसे पहले है +1। इसको मैं दबाता हूँ तो 10 डिजिट का फ़र्क पड़ता है, गौर कीजिए। 0.21, 0.31, 0.41। इसके बाद अगर मैं दबाऊँगा तो 0.01 इशारिया 01 का फ़र्क पड़ेगा।
0.043, 0.044। उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाएं तो ये भी 0.01 माइनस का फ़र्क पड़ेगा, एक कम होगा 0.02, 0.01, 0.40। इसी तरह आखिर में जो है ये 10 डिजिट्स इशारिया के बाद ये देखें ये 0.01 आ गया। तो इसकी मदद से आप ट्रेड को कम ज़्यादा कर सकते हैं लॉट साइज़ को। ये हो गया लॉट साइज़। ये आपके बैलेंस पर मुनहसर है और आपकी पोजीशन पर मुनहसर है। हम रिकमेंड करेंगे 0.01 की लॉट, इससे ज़्यादा आप ना लें जब तक आप 2 महीने डेमो नहीं कर लेते। उसके बाद आपको 2 रेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अब 2 रेट जो है 1.0822, 1.0823। अब दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो चल रहा है 10 का। अगर मैं आपको वापस मेन पेज पर लेकर ना जाऊं तो यूरो यूएसडी के नीचे जो है स्प्रेड 8, मैंने शुरू में भी बात की थी कि ये जो स्प्रेड है ये होता है फ़र्क जो आस्क प्राइस होती है और जो एक्चुअल प्राइस होती है। मतलब कि हम कहते हैं कि हमें कोई 10 रुपये में चीज़ मिल जाए तो ये हमें 10.10 में मिलेगी। जो इशारिया 10 है वो टैक्स है, ब्रोकर ने वो काट लेना है, इसे स्प्रेड कहते हैं। अगर दोबारा हम चलें अपनी उसकी तरफ तो ये देखें नीचे जो 2 रेट था 8 या 10 का चलता रहता है। बाज़ दफ़ा ये 100, 200, 500 तक भी चला जाता है अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाए मार्केट में। आपने ट्रेड ओपन करने से पहले स्प्रेड को ज़रूर चेक कर लेना है। स्प्रेड को चेक किए बगैर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप 110% लॉस कर सकते हैं। अब ये 2 रेट हैं। नीचे आपको अगर इसी पेज के एंड पे आ जाएं, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको बाद में बताएंगे, तो आ जाएं तो बाय और सेल, ये 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, बाय या सेल, ठीक है। आप बाय की दबाएंगे, बाय का मतलब होता है कि यहाँ से ऊपर जाएगी। फिर मैं आपको कहूँगा कि आपने कैंडल देखनी है। देखें यहाँ पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई है तो आप कह सकते हैं कि रेड बनेगी मज़ीद, तो इसे कहते हैं सेल। आप इसको यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाके आप 0.01 की लॉट करेंगे और सेल, जैसे ही सेल दबाएंगे तो आपकी इक्विटी के मुताबिक ट्रेड ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी आपके सामने ये शो हो जाएगी कि आपकी ट्रेडिंग ओपन हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड इन क्विटेशन, तो आपकी ये सामने शो हो जाएगी ट्रेडिंग जो भी आपके पास ये आएगी, ठीक है जी। ये है आपकी ट्रेड ओपन, लिखा हुआ आ गया हमारे पास। डन करते हैं तो ये हमारे पास आ गई है इसकी जी। तो ये हमारी ट्रेड ओपन हो गई है। ये पेज हमने पहले भी देखा था, आपको बताया था। देखें अब इक्विटी जो है वो 499.90, मतलब 10.10 सेंट जो है वो ट्रेड में लगे हैं हमारे। और उसके बाद फ्री मार्जिन इतना रह गया है। और जो मार्जिन लेवल था, क्योंकि हमारी जो लेवरेज होती है, लेवरेज कहते हैं उधार को, आप अगर $1 लगाते हैं तो कंपनी $2000 आपको देती है, तो $2000 हो गए। हमने डाले थे $500, कंपनी ने 2000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे $1,00,000 बन गए। उसमें से अब $92,401 हमारे पास हैं। $8,000 या आधा डॉलर जो है वो हमारा इसके अंदर लग चुका है। अब देखें ट्रेड के अंदर सबसे पहले आपको 1.0820 ये रेट मिल रहा है जहाँ पर ये ओपन हुई है। अगला रेट वो होता है जो इस वक्त चल रहा है 1.08207, तो 1 सेंट ऊपर है तो यहाँ देखिए नुकसान इशारिया 01, अब ये प्रॉफिट में चली गई है। तो ये प्रॉफिट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, तो इशारिया 1 सेंट आपको आ जाएंगे। ये बढ़ते रहेंगे, कम होंगे। अब जैसे ये बढ़ेंगे तो आपका बैलेंस बढ़ेगा, इक्विटी भी बढ़ेगी। अगर ये कम होगा तो बैलेंस और इक्विटी पर इफ़ेक्ट होगा। तो ये है आपकी ट्रेड। हमने जिक्र किया था कि ये मार्केट एग्जीक्यूशन पर है, ठीक है जी। उसके बाद हम जिक्र करते हैं बाई लिमिट, ठीक है जी। अब बाई लिमिट क्या होती है? बाई लिमिट कहते हैं कि ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी। क्या कहते हैं जी? ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी। फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर है, आप कहते हैं कि ये रेट इस वक्त है 1.08178, आप कहते हैं 1.081 पूरा जो आएगा इसके ऊपर ये दोबारा रिवर्सल लेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाके बाई लिमिट। अब जब बाई लिमिट करेंगे तो नीचे लॉट साइज़ आ जाएगा जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, आपने 0.01 से ऊपर नहीं जाना। बाई लिमिट के बाद प्लस को दबाएंगे तो ये कीमत बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम कम कीमत लगाना चाहते हैं तो माइनस,
माइनस को दबा के रखें, ये कम होता रहेगा। 180 1.08100 पे जब आएगा देखें ये आ गया हमारे पास। ठीक है जनाब, आप यहाँ से इसको प्लेस करेंगे। नीचे वाले दो ऑप्शन आपने अभी नहीं छेड़ने, वो मैं बताऊंगा कि आपने कैसे यूज़ करने हैं। उसमें आपने क्या करना है जनाब, ये रेट आ गया। अब रेट क्या है कि इससे बढ़ भी जाता है, इससे कम भी हो जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करें, इसको 0 0 करते रहें तो ये सारा ही 0 भी हो जाएगा। अब कोई रेट आप लिखना चाहते हैं मर्ज़ी से लिख लें। ठीक है जी, मैं करना चाह रहा था 1.88 के बाद 00, तो यहाँ पर जाऊँगा, ये हो गया। ठीक है, अब जब ये रेट लिखेंगे ऊपर आ गया बाय लिमिट, नीचे लॉट साइज़, ये रेट आ गया। अब सबसे एंड पे देखें प्लेस, जैसे प्लेस को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा आएगा आपकी ट्रेड ओपन हो गई है। अब क्या है, ये लिख कर आ गया। देखें ऊपरी ट्रेड आपकी चल रही है, लेकिन नीचे जो है लिख कर आ गया कि यूरो यूएसडी में आपने ट्रेड बाय लिमिट खोली है और आपने कहा है कि जैसे ही रेट 1.08100 पर आए तो आपकी ट्रेड ओपन हो जाए। अब चलते हैं कैंडल्स में। अगर आप गौर से देखें तो देखें ये जो आपको लाइन ग्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपकी आईडी है, आपने बाई लिमिट 1.01 की लगाई है, रेट क्या लगाया है 1.08100। तो जब ये रेड कैंडल यहाँ पर पहुँचेगी तो आपकी ये ट्रेड ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी आपकी ट्रेड ओपन नहीं होगी। बाय का मतलब होता है कि ये कैंडल यहाँ आकर यहाँ से वापस जाएगी। अब कब आती है कब जाती है ये डिपेंड करता है मार्केट की सूरत हाल पे, तो इसे कहते हैं बाय लिमिट। अब ऊपर भी आपको अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो दो कैंडल नज़र आ रही हैं, नीचे ब्लैक और रेड। ये याद रखना है कि जब आप बाय कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि ब्लैक भी आपकी मतलूबा जो आपने मुकर्रर की है कीमत उसको क्रॉस करे, उसके साथ रेड भी क्रॉस करे। जैसे ही रेड क्रॉस करेगी तो आपकी ये ओपन हो जाएगी बाय लिमिट। उसके बाद दोबारा चलते हैं, तीसरा ऑप्शन जो है सेल लिमिट, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब सेल लिमिट क्या होता है, जैसे बाय लिमिट होता है, हम दोबारा चलते हैं कैंडल पे, ये नीचे की तरफ है और जो सेल है ये ऊपर लगती है कि आप कहते हैं कि यहाँ जाकर वापस आ जाएगी। मतलब आपको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं ये दो कैंडल, तो एक कैंडल जो है वो वापस आई है 1.084 के करीब से और दूसरी वापस आई है 1.08350 के करीब से। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक जगह है जहाँ से ये वापस आएगी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन जो है सेल लिमिट करेंगे, सेल का मतलब है ऊपर जाकर वापस। अगेन लॉट साइज़ 0.01 से ऊपर ना जाएं, आप इससे बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, लेकिन आप 0.01 पर रहें। अगेन वही प्लस दबाएंगे माइनस दबाएंगे, क्योंकि हमने सेल लगाना है तो ये 1.08355 लगा देते हैं। तो आप यहाँ जाएं, डायरेक्ट इसको 355 कर लें, आपकी मर्ज़ी है, इसको दबा लें, इसको दबा के आपने मतलूबा जो है रकम करनी है। अब जैसे मैं इसको करूँगा प्लेस तो ये आ जाएगा ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड इन क्विट्स ओपन। अब जैसे ओपन होगा देखें एक ट्रेड आपकी ओपन है जो चल रही है, उसके बाद सेल लिमिट लगाई थी, बाई लिमिट लगाई थी जो खड़ी है। अब सेल लिमिट आ गया है कि 1.01 किस रेट पर लगाई है 1.08355 पर सेल लिमिट आपने लगा दी है। अब चलते हैं इधर, देखें अब ऊपर आपको एक नज़र आ रही है ग्रीन कलर की कैंडल, ये आपने सेल लिमिट प्लेस कर दी है कि यहाँ जाकर कैंडल खुद ब खुद नीचे के लिए मेरी ट्रेड ओपन हो जाए। तो इस तीनों तरीक़ों से आप जो है वो मनपसंद ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन, उसी वक्त ट्रेड ओपन कर दें। आपको लग रहा है यहीं से नीचे जाएगा, ओपन कर दें, यहीं से ऊपर जाएगा, ओपन कर दें। आपको लगता है एक पॉइंट पर जाकर उससे नीचे नहीं जाएगा तो बाय लिमिट ओपन कर दें। ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो सेल की ओपन कर दें। ये तीन ऑप्शन उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ये देखें अब जो आपने प्लेस की हैं इसकी आप अगर जानना चाहते हैं तो ये देखें, पहली जो आपकी ट्रेड है 0.53 सेंट, मतलब ये आपके इशारिया 53 सेंट जो है वो बन चुके हैं, या डॉलर में लगा लें यूएसडी है, आधा डॉलर आपका बन चुका है। यहाँ क्लोज़ करेंगे तो आधा डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये कब आप क्लोज़ करते हैं। इसको क्लोज़ कैसे करना है वो हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। ये तीन चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो है अब उसके बाद है 4 नंबर पर बाय स्टॉप। बाय स्टॉप क्या होता है? बाय स्टॉप एक इंतहाई अहम किस्म होती है जो एडवांस ट्रेडर करते हैं बाय स्टॉप को। तो आपसे
बाई स्टॉप के बारे में रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम यूज़ करें। ये जो टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारी खबरें, न्यूज़ और एक्सपीरियंस के बाद जो है बाई स्टॉप और सेल स्टॉप इस्तेमाल किया जाता है। आप बाई स्टॉप को सिलेक्ट करेंगे, पैटर्न वही रहेगा जो पहले था। अब बाई स्टॉप क्या होता है, यहाँ पर चलते हैं। देखिए बाई स्टॉप होता है कि आप ये अज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट ऊपर ऐसा है जहाँ से मार्केट वापस आ रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही। आपने उस पॉइंट को नोट कर लेना है, उसके ऊपर जाके आपने बाई स्टॉप लगाना है। बाई मतलब ऊपर, स्टॉप मतलब ख़त्म कर दें। मतलब इस पॉइंट से अगर ऊपर जाए मज़ीद तो मेरी ट्रेड ओपन हो जाए, कहते हैं बाई स्टॉप। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें, ये पिछला पैटर्न अगर देखें तो ये जो 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको 1.0865 के ऊपर नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बाई स्टॉप लगाएं, इनमें से एक ने क्रॉस भी किया हुआ है 1.088 तक। इसका मतलब है कि ये इस लेवल से वापस आ रहा है बार बार। ठीक है, अगर मज़ीद चाहें तो हम इसको 1 घंटे वाले में देख लेते हैं। 1 घंटे वाला कैंडल भी हमें यही बता रहा है कि ये बार बार मार्केट जो है बड़ा कर लें तो ये देखें, ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है 1.87 से वापस आ रहा है। अगर हम चले जाएँ 4 आवर में, तो 4 आवर में भी हमको यही पैटर्न देखें, ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। तो ये होता है बाई स्टॉप। मिसाल के तौर पर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाएंगे बाई स्टॉप। अब बाई स्टॉप आपने कीमत देख लेनी है। अब ये आ रहा है आपका 88 से वापस, तो बाई स्टॉप लगेगा 88 से वापसी। मिसाल के तौर पर यहाँ करेंगे बाई स्टॉप, सेम आपने लॉट साइज चेंज नहीं करना। यहाँ जाएंगे तो 88 आगे ज़ीरो कर दें। ठीक है, बाई स्टॉप है। जैसे प्लेस करेंगे सेम ऑर्डर जैसे आपने मार्केट एग्जीक्यूशन की, बाई लिमिट की, सेल लिमिट की, वैसे ही देखिए नीचे आ गया कि बाई लिमिट आपकी सॉरी बाई स्टॉप सबसे ऊपर आ गया कि इस कीमत पर लगा। अगर हम चार्ट पे जाएं तो देखें जो हम बात कर रहे थे ऊपर जाकर आपने लगा दी है। आप जिस कैंडल में जाकर देखेंगे फ्रेम में 1 आवर्स ऊपर खड़ा है, 30 मिनट ऊपर खड़ा है, 15 मिनट, ये देखें ये 15 मिनट वाला है। इसको छोटा करके देखेंगे, ये देखें अगर मार्केट इस पॉइंट पर गई तो यहाँ से खुद ब खुद मेरी ऊपर के लिए ओपन हो जाएगी, इसे कहते हैं बाई स्टॉप। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है उसे कहते हैं सेल स्टॉप। अगर ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से वापस नहीं आ रही, उसको तोड़ा तो ऊपर जाएगा तो उसे बाई स्टॉप कहते हैं। इसी तरह अगर नीचे कोई ऐसा पॉइंट है जिससे नीचे नहीं आ रहा, उस पॉइंट के नीचे आप लगा देंगे सेल स्टॉप। मतलब अगर उसने उस पॉइंट को तोड़ दिया, इसका मतलब और नीचे जाएगा, तो वहाँ से आपने सेल स्टॉप लगा देना है। अगर मैं आपको कैंडल स्टिक में ले चलूँ तो ये देखें सामने ये जो आपको एक इंसान नज़र आ रहा है 1.079 के इर्द गिर्द, अगर पीछे चले जाएं तो ये अगर नीचे आपने इसको एवरेज देख लेना। देखें यहाँ पर कोई एवरेज बना लें। ठीक है, इसको आपने कोशिश करना है 4 घंटों के अंदर जो है उसमें आपको ये सही नज़र आएगा कि कहाँ पर आपका ये बनेगा। देखें मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल मुख्तलिफ़ जगह पर क्लोज़ होती हैं। इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये क्या हिसाब है और कहाँ पर। फ़र्ज़ करें कि ये जो है इसके नीचे 1.07000 के नीचे नहीं आ रहा, तो ये आपका सेल स्टॉप होगा। सेल स्टॉप का मतलब है अगर कीमत 1.0700 या 000 हो जाए तो ये मेरी ट्रेड नीचे के लिए खुद ब खुद ओपन हो जाए, क्योंकि अब इसने ठहरना नहीं है और बल्कि बहुत नीचे जाना है। तो हम यहाँ जाएंगे सेल स्टॉप, अगेन लॉट साइज सेम रहेगा। यहाँ जाकर हम कर देंगे 7800 प्लेस कर देंगे। जैसे प्लेस करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट के अंदर ये देखें ये आ गए सेल स्टॉप। कहाँ पर आया है, सॉरी बाई स्टॉप आ गया, बाई लिमिट आ गई और ये सेल लिमिट आ गई आपकी 1.8355 के ऊपर आपने ये आपका लग चुका है सेल स्टॉप इशारिया 07800 पर। यहाँ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, अगर आपने 15 मिनट वाले में देखना है तो आपको ये सही नज़र आएगा। देखें ये आपका ऊपर जो था बाई स्टॉप, ये सेल स्टॉप, और ये आपकी जो ट्रेड आपने ओपन की है। तो ये 3 किस्म की जो चीज़ें थी यहाँ पर, ये आपको उम्मीद है सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं कि हमने प्रॉफिट कैसे बुक करना है, इसको क्लोज़ कैसे करना है। अब सारी चीज़ें ख़त्म। अब यहाँ पर आ जाएं, फ़र्ज़ करें कि आपने जो ऑर्डर लगाएं उसको कैंसिल करना है। जिसको कैंसिल करना है दबाए रखें, उसमें आ गया मॉडिफाइड। मॉडिफाइड कहते हैं ऊपर नीचे करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मॉडिफाइड करूँगा, वो मुझे कह रहा है कि आपने क्या चेंज करना है, टेक प्रॉफिट करना है, लॉस करना है, जो भी है
तो उसके अंदर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है डिलीट ऑर्डर, कि मेरा ऑर्डर डिलीट कर दें, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। चौथा है चार्ट, डिलीट को करेंगे श्योर डिलीट, यहाँ से चला गया। अब आ गया बाई स्टॉप, बाई स्टॉप पे चार्ट पे जाना चाहता हूँ, चार्ट आ जाएगा। दोबारा यहाँ जाएं, बाई स्टॉप, डिलीट ऑप्शन, डिलीट। इसी तरह सेल लिमिट लगाई थी, इसको मैं करना चाहता हूँ मॉडिफाइड, आपकी मर्ज़ी है, डिलीट ऑर्डर, डिलीट। ठीक है जनाब, और ये भी डिलीट। तो इस तरह आप लगा भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका लगा हुआ है प्रॉफिट, इसको आपने कैसे करना है, देखें हमेशा याद रखें कि आपके दो चीज़ों को जहन में रखना है, एक है प्रॉफिट और एक है लॉस। अब यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा क्लोज ऑर्डर, मतलब ऑर्डर क्लोज कर रहे हैं। अब ये पूछ रहे क्लोज विद लॉस -18 कर दें, अगर यहीं क्लोज करेंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं करना तो दोबारा जाएं, प्रेस करके रखें, उसके बाद न्यू ऑर्डर में जाएंगे तो जो अभी ऑर्डर लगाया था वो आ जाएगा। नहीं, ये भी नहीं करना हमने, और क्या करना है जी, दोबारा प्रेस करें मॉडिफाइड ऑर्डर। मॉडिफाइड के अंदर है कि आपने टेक प्रॉफिट लगाना है कि कहाँ जाए, खुद ब खुद हमारा ये सेल हो जाए। मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं जिन पर आप क्लोज करें। देखिए इसको अगर एक सिंगल क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है SL, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, स्वैप कहते हैं चार्जेस इसमें नहीं लगे, TP टेक प्रॉफिट आपने नहीं लगाया, टैक्स भी इसमें नहीं है, ID जो आपने लगाई थी वो है, उसके बाद कमीशन भी ज़ीरो है। इसको मज़ीद दबा के रखेंगे मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड इस ये जो आपका राइट साइड भी, इसको दबाएंगे, ये है टेक प्रॉफिट, कि कहाँ जाकर खुद ब खुद मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज है, उसे कहते हैं टेक प्रॉफिट। ठीक है जी, आपकी ट्रेड ओपन हुई थी 1.08206 पर। अब आपने इसका लगाना है टेक प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरी ट्रेड जैसे ही जाए, यहाँ जाएंगे इस पर, तो इसको कर दूंगा मैं मॉडिफाइड। मॉडिफाइड करूँगा तो देखें जहाँ हमारा ओपन हुआ तो उसके नीचे एक रेड लाइन आपको नज़र आएगी, यहाँ जाएंगे, ये देखें ग्रीन पे हमने ओपन की थी, उसके बाद हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन जैसे ही क्रॉस करेगी हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। याद रहे कि ये जो दो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ब्लैक और रेड, ब्लैक इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाए तो ये क्लोज नहीं होगी जब तक रेड लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस ना करे। जैसे ही क्लोज होगा आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। उसके बाद दोबारा मॉडिफाइड में चलते हैं। ये था राइट साइड वाला। दूसरी साइड वाले को दो किस्म कहते हैं, स्टॉप लॉस भी कहते हैं और इसको ट्रिलिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, कि मतलब यहाँ जाकर खुद ब खुद क्लोज है। मिसाल के तौर पर इसको मैं करता हूँ, आपने जहाँ भी ट्रेड ली, आपने ली थी 2, अब मैं कहता हूँ कि इस पर जाए तो आप ये खुद ब खुद जो है क्लोज हो जाए। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके मुख्तलिफ मॉडिफाइड ऑर्डर है, दोबारा से आप क्या कर सकते हैं कि इसको टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं और इसका आप स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, ट्रिलिंग स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप सेट करना चाहें इसके अंदर वो सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डेमो। दोबारा से दोहरा देता हूँ, पहले पेज के ऊपर आपने करेंसी ऐड कैसे करनी है, रिमूव कैसे करनी है, दूसरे के ऊपर आपके पास कैंडल शो होंगी। अब कैंडल की सेटिंग जो है वो भी हमारी सेपरेट वीडियो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इक्विटी क्या होती है और ये ट्रेड कैसे करनी है, इसमें हिस्ट्री है जो जो आपने डिलीट की, प्रॉफिट में क्लोज़ की, माइनस में क्लोज़ की। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको यहीं क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो क्लोज़ ऑर्डर ये क्लोज़ कर दें, तो ये आपका कह रहा है क्लोज़ हो गया। अब जैसे ही जाएंगे यहाँ पर तो देखें आपको वो कह रहा है कि -0.41 ये आपका लॉस है ओरिजिनल में से। ये ट्रेड आ रही है कि ये ट्रेड आपने लगाई थी और यहाँ आपने क्लोज़ कर दी, तो ये ख़त्म, बाकी ट्रेड आपकी सेव है, जब चाहें इसको ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था मेटाफोर, और मेटाफोर में ट्रेडिंग करने का तरीका। निकलो टाल्क के साथ जुड़े रहें, इस तरह की मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ आएंगी, बहुत सी अच्छी वीडियोज़ लर्नर के लिए खुसूसी लेकर आएंगे ताकि आप लोग सीखें और इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।